बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी पे बहुत ही प्यारी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 5 बहुएं थी। राजा की छोटी बहू बहुत गरीब पीहर की थी। छोटी बहू की शादी बचपन में ही उसके माता पिता ने कर दी थी। उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका था, इसलिए छोटी बहू को ज़्यादा कामकाज करना नहीं आता था। एक दिन राजा अपने 5 बहुओं को खेत में मक्के लगाने के लिए भेजा। 5 बहुएं खेत में मक्के लगाती हैं और उनकी देखभाल करती है। देखते ही देखते मक्के बड़े हो गए। एक दिन राजा ने कहा, सभी बहुएं मक्के को काट लाओ। सबसे छोटी बहू एक मक्के का छोटा सा भाग एक खेत से दूसरे खेत में रख आती थी। वह प्रतिदिन ऐसा ही किया करती थी। जब जेठानियों ने उसे ऐसा करते देखा तो इससे उसका कारण पूछा, तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह मेरे गणेश जी के चूहे के लिए है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सारी जेठानियों मिलके उसकी शिकायत राजा से करी। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के मर गए थे और तुम यहाँ चूहों को मक्का खिला रही हो। राजा ने अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। छोटी बहू रोते रोते बाहर निकल गई और पैदल जाने लगी। चलते चलते अंधेरा हो गया तो वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गई और वहीं पे उसे नींद आ गई। भोर होते ही गांव की औरतें वहां पानी भरने आई। तब छोटी बहू को कुएं के पास सोया हुआ देखती है तो उससे पूछती है कि यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू कहती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया है और मेरा पति भी बाहर कमाने के लिए 12 सालों के लिए गया हुआ है। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सब महिलाएं उसकी बात सुनकर और अफसोस व्यक्त करके वापस अपने अपने घर को लौट जाती हैं। थोड़ी देर बाद एक कुम्हार और कुम्हारिन मिट्टी लेकर गुजर रही थी। जब दोनों ने छोटी बहू को कुएं के पास बैठा हुआ देखा तो उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू ने अपनी पूरी आप बीती उन्हें बता दी। तब कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा कि हमारी भी कोई बेटी नहीं है और यह भी अकेली है। इसे हम अपने साथ ले चलते हैं और अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही हम 2 रोटी खाते हैं इसको भी 2 रोटी दे देंगे। कुम्हारिन मान गई। कुम्हार और कुम्हारिन उसे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। कुम्हार और कुम्हारिन मिट्टी के बर्तन बनाते थे और छोटी बहू उस मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाया करती थी। छोटी बहू इतनी सुंदर मिट्टी के गणेश जी बनाती कि जो भी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन लेने आता कुम्हार के घर तो वह उस मिट्टी के गणेश जी को देखकर मुग्ध हो जाया करते और बर्तन से ज़्यादा गणेश जी को अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे करके उसके सारे मिट्टी के गणेश जी बिकने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का दिन आया। तब छोटी बहू कुम्हारन से बोली कि मैं गणेश जी की स्थापना करना चाहती हूँ और गणेश जी की पूजा अर्चना करके पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन करना चाहती हूँ। कुम्हार तुरंत राजी हो गया और दोनों ने मिलकर गणेश जी की स्थापना करी। कुम्हार कुम्हारिन ने और छोटी बहू प्रतिदिन नदी के प्रातः काल स्नान करके आते और गणेश जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते। उसके बाद वह अपने कर्मों में लग जाते। कुम्हार और कुम्हारिन अपने मिट्टी के बर्तन बनाते और छोटी बहू मिट्टी की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाती थी। ऐसे करते करते 11 दिन बीत गए। अब गणेश जी के विसर्जन का दिन भी आ गया। तब छोटी बहू ने कुम्हार और कुम्हारिन से कहा कि क्यों ना हम गणेश विसर्जन में पूरे गांव वालों को बुलाएं और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे विधि विधान से गणेश जी का विसर्जन करें।
दोनों मान गए और पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी के विसर्जन की तैयारी शुरू हो गई। धीरे धीरे समय पूरा हो गया और छोटी बहू का पति जो विदेश में रहता था वह कमाकर घर आ गया। छोटी बहू का पति जब घर आया तो अपने माता पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि वह अपने मायके गई है। उसके बाद वह अपनी भाभीयों से भी यह बात पूछी, तब उसकी भाभीयों ने भी यह कहकर बात को टाल दी कि हम नहीं जानते हैं, हो सकता है इधर उधर कहीं चली गई हो। तब छोटी बहू का पति सोचा कि मेरी पत्नी के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे और उसका एक भी भाई बहन नहीं है, तो वह पीहर क्यों जाएगी। छोटी बहू की एक छोटी सी ननद भी थी जो व्यवहार में बहुत अच्छी थी। वह अपने भाई को सारी कहानी बता दी कि कैसे जेठानियों ने और पिताजी ने आपकी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया है। उसने यह भी बताया कि कई महीने हो गए हैं छोटी भाभी को घर में गए हुए और पता नहीं वह जिंदा भी है कि नहीं। तब छोटा बेटा कहता है कि अगर मेरी पत्नी ने सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा आराधना की होगी तो वह आज भी जिंदा होगी, क्योंकि जो भी सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा आराधना करते हैं, गणेश भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। छोटी बहू का पति यह कहकर घर से चला गया। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास जाकर बैठ गया जहाँ पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। सुबह के समय जब सब औरतें पानी भरने आई तब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। फिर औरतें आपस में बातें करने लगी कि कुछ महीने पहले एक ऐसे ही औरत आई थी जिसको उसके ससुराल वालों ने मार पीट कर भगा दिया था, और अब देखो आज ये आदमी आया है और बैठा है, पता नहीं अब इसको किसने मार पीट कर भगाया है। तब एक औरत कहती है कि एक कुम्हार और कुम्हारिन आए थे, उस औरत को बेटी बनाकर ले गए, हो सकता है तुम्हें भी कोई अपना बेटा बनाकर ले जाए। यह बात जब छोटा बेटा सुना तो कुम्हार और कुम्हारिन की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जब औरतों ने बताया कि कुम्हार और कुम्हारिन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिसको अपनी बेटी बनाया था वह बहुत सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा बनाती है, वो भी मिट्टी से, जो कि पूरे गांव वाले पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया है। इतनी बात सुनकर सभी औरतें अपने घर को चली गई। छोटा बेटा कुम्हार और कुम्हारिन को ढूंढते हुए उनके घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि उनके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। छोटी बहू श्री गणेश जी की आरती कर रही होती है और सभी को आरती देती है। छोटी बहू सोचती है कि काश इस भीड़ में मेरा पति भी होता। यह सोचकर वह बड़ी ही उत्सुकता से इधर उधर देखती है। इतने में उसके ससुराल वाले भी इस आरती में शामिल हो जाते हैं। छोटी बहू सबको आरती देती है, तभी वह अपने पति के पास भी आ जाती है। पति अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाता है क्योंकि वह बहुत सारे आभूषणों से सजी होती है, लेकिन पत्नी अपने पति को तुरंत पहचान लेती है। उसके बाद पत्नी अपने पति को आगे लाकर पूजा में शामिल करवाती है और दोनों पति पत्नी आरती करते हैं। छोटी बहू बहाने से अपने पति का पैर छू लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। उसके बाद पूरे विधि विधान से गणेश भगवान का विसर्जन किया जाता है, जिसमें छोटी बहू के ससुराल वाले भी सम्मिलित होते हैं। ससुराल वाले भी अपनी गलती पर अब बहुत पछताते हैं और छोटी बहू से माफ़ी मांगते हैं। छोटी बहू के पति को सब समझ में आ जाता है कि यही मेरी पत्नी है। वह अपनी पत्नी से घर चलने के लिए कहता है और उसके ससुराल वाले भी हाथ जोड़कर अपनी बहू को ले जाना चाहते हैं, लेकिन छोटी बहू अपने ससुराल आने से मना कर देती है और कहती है इतनी बड़ी मुसीबत में मेरे मुँह बोले माता पिता ने मेरा साथ दिया, अब मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब कुम्हार और कुम्हारिन छोटी बहू को समझाते हैं, बेटा मेरा जीवन तो व्यतीत हो गया, हम तो
बूढ़े हो गए हैं। तुमको अपने ससुराल अपने पति के साथ जाना चाहिए। तुम अपना जीवन खुशहाल बनाओ। छोटी बहू उनका कहना मान लेती है, लेकिन अपने ससुराल वालों से एक शर्त पर वापस आने के लिए कहती है कि मैं हर साल विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा ऐसे ही करूँगी। तब उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम अकेली नहीं इस पूजा को करोगी, हम सभी तुम्हारे साथ सम्मिलित होंगे। इस प्रकार छोटी बहू अपने पति के साथ खुशी खुशी ससुराल चली जाती है और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा पाठ करती है, गणेश भगवान की स्थापना करती है और गणेश भगवान का विसर्जन करवाती है। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। जय हो गणपति बप्पा मोरिया।